जैसा कि आपको ध्यान है कि पिछली क्लास में मैंने कहा था कि 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहां से स्टार्ट करेंगे, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं और मुझे लगता है बाकी सब क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। एक आध और करा दूंगा, वैसे लगभग सारे हो जाएंगे। एग्जाम्पल तो मैंने पूरे कराई दिए आपको। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं। आपको दिया है एफ एक्स बराबर कितना, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 20 बटे में x माइनस 2 का स्क्वायर, और फलन दे रखा है k। फलन के 2 मान दे रखे हैं। ऊपर वाला तो कब काम में लेना है, जब x 2 के बराबर ना हो, और एफ एक्स बराबर k कब है, जब x बराबर 2 हो। आपसे सवाल में कह रहा है कि फलन x बराबर 2 पर सतत है, तो k का मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है, फलन x बराबर 2 पर सतत है, तो k का मान ज्ञात करो। ऐसे है सवाल, ठीक है। तो आपसे सततता की जांच नहीं करवा रहा है, क्या फलन x बराबर 2 पर सतत है कि नहीं है। सतत तो है, k का मान ज्ञात करो। तो सतत है से ही k का मान आएगा। सतत है तो लिखें अपन, चूंकि फलन x बराबर 2 पर सतत है, तो इसका मतलब हो गया भाई तीनों मान बराबर हैं। कौन कौन से, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h बराबर f2, और लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h। इसका मतलब तीनों मान बराबर हैं, ठीक है। अंतिम 2 से अंतिम 2 से इन दोनों से f2 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, ठीक है। अंतिम 2 ले लिए मैंने। अब f2, अच्छा प्रथम 2 भी ले सकते थे, अंतिम 2 भी ले सकते हैं। पहला और तीसरा इसलिए नहीं ले सकते, f2 माइनस h के लिए भी यही है, f2 प्लस h के लिए यही है, तो k तो आएगा ही नहीं फिर। हां, इन दोनों को ले सकते थे, पर मैंने माइनस की वजह से ये वाला ले लिया, इसमें प्लस है इसलिए, ठीक है। f2 का मान तो है k, और दूसरी साइड आ जाओ, f2 प्लस h। x की जगह क्या रखना है, 2 प्लस h रखना है। तो 2 प्लस h का क्यूब प्लस 2 प्लस h का स्क्वायर माइनस 16 गुणा 2 प्लस h प्लस 20 बटे 2 प्लस h माइनस 2 का स्क्वायर। ये तो f2 आ गया और ये f2 प्लस h आ गया। तो k बराबर
लिमिट h टेंस टू 0। देखो यदि आपने यहीं h 0 रख दिया तो 0/0 स्थिति बन रही है, आप रख के देख लो। तो हमसे जितना मैक्सिमम सॉल्व हो जाए करेंगे। क्या सॉल्व होगा? अरे a प्लस बी का क्यूब खोल सकते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर खोल सकते हैं, 16 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कई विधियां भी तुम्हारे पास। तो 2 प्लस एच का क्यूब a प्लस बी के क्यूब से खोलना है। क्या रहता है? a क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। तो 3a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो 3 गुणा 4 12 h प्लस 3a 3 दूनी 6 और b स्क्वायर। कुल मिला के a प्लस बी का क्यूब खोलने पे ये आएगा प्लस a प्लस बी के स्क्वायर को खोलो 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे खोलो माइनस 32h, ना h नहीं आएगा, सिर्फ 32 आएगा, ठीक है। और माइनस 16h प्लस 20 बटे में h स्क्वायर। तो ये आया k बराबर लिमिट h टेंस टू 0। देखो 8 4 12 प्लस 20 प्लस के 32 और माइनस के 32, कांस्टेंट पार्ट कट जाएगा। अब तुम पहले तो देखो एच क्यू कितने, ये रहा। अब एच स्क्वायर देखो 6 और एक 7 एच स्क्वायर बैठ रहे हैं। अब एच देखो कितने हैं, 12 और 4 16 एच और ये 16h कट गए, और कांस्टेंट भी अभी हमने देखे थे कट गए थे, ठीक है। तो इतना ही बचा ऊपर बस, अपॉन एच स्क्वायर है। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। ऊपर से अगर एच स्क्वायर कॉमन लेंगे तो नीचे वाला एच स्क्वायर कट जाएगा ना, के बराबर तो लिखा ही, के बराबर ऊपर से यदि आप एच स्क्वायर कॉमन ले लेते हो ना तो नीचे वाला एच कट जाएगा और ये बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, h प्लस 7 बचेगा भाई, h प्लस 7। अब अगर आप h 0 रख दोगे ना तो k बराबर कितना रह जाएगा? 7। k बराबर 7 रह जाएगा, k बराबर, ठीक है। तो यूं करके ये क्वेश्चन जो भी था, ध्यान नहीं कौन से नंबर का था, ये तीसरा क्वेश्चन है। हाँ, तीसरा भी मैंने करा दिया, तो लगभग सारे करा दिए हैं। ये जो पहले के मैंने बाकी के जो छोड़े हैं ये ज्यादा ही सरल हैं, सीधे सीधे ही हैं, इनको आप कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सीधे हैं। और ज्यादा हो तो पहले का जी और करा देता हूं, बाकी कोई खास बात है नहीं। पहले का जी, पहले क्वेश्चन का जी और करा रहा हूं मैं। यहां f(x) के बराबर में
एक्स स्क्वायर अपॉन में ए माइनस ए, ये तो कब है? जब x लेस देन ए हो, और जब x बराबर a हो तब फलन का मान है 0, और जब x ग्रेटर देन a हो तब फलन का मान है a माइनस ए क्यू बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां एफ एक्स बराबर इतना है। फलन की एक्स बराबर ए पर सततता की जांच करनी है। फलन की एक्स बराबर ए पर सततता की जांच करनी है। ठीक है, फलन की एक्स बराबर ए पर सततता की जांच करनी है। अच्छा, एक्स बराबर ए पर कब सतत होगा वो शर्त लिखें। फलन एक्स बराबर ए पर सतत होगा यदि तीनों मान बराबर हों। कौन से तीनों मान? एफ ए माइनस एच, एफ ए और एफ ए प्लस एच। एक्स बराबर ए पर सतत होगा यदि ये तीनों मान बराबर हों। ठीक है, तो तीनों मान निकाल के देखें यहां, तब सबसे पहला लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच का मान। ठीक, ए माइनस एच ए से कम है तो इसमें रखना पड़ेगा ऊपर वाले में। तो लिमिट एच टेंस टू 0 तो ये राज्यों की, तो अब उसमें रखो a माइनस एच का स्क्वायर अपॉन में a माइनस ए। आप देखो जरा, h 0 रखने से कोई दिक्कत आ रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं आ रही। ना ही तो अनधार्य बन रहा है और ना ही अपरिभाषित भी बन रहा है। h 0 रख देंगे तो ए स्क्वायर बटे ए माइनस ए। थोड़ा बुक वाले को या एहसास दिला देना कि आपने h की जगह 0 रख दिया है, h की जगह 0 रख दिया है। ए स्क्वायर बटे ए आएगा, माइनस ए कितना रहा? 0। ठीक है, अच्छा दूसरी वैल्यू निकालते हैं। कौन की? एफ ए की। एक्स की जगह ए रखा है, मतलब एक्स बराबर ए। एक्स बराबर ए के केस में एफ एक्स का मान कितना है? 0। अब तीसरे पे आ जाओ, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, ए माइनस ए क्यू अपॉन ए प्लस एच का स्क्वायर। ए माइनस ए क्यू बटे ए प्लस एच का स्क्वायर। अच्छा, अब अगर h 0 रख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, ए माइनस ए क्यू बटे ए स्क्वायर। तो ए माइनस ए बराबर कितना आ गया? 0।
ए प्लस एच का मान कितना आया 0, एफ ए का मान कितना आ गया 0, एफ ए माइनस एच का मान कितना आ गया 0, तीनों मान बराबर हैं। यहां लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर कितने के एफ ए के, और बराबर कितने के लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच के। तीनों के मान निकालो और निकाल के देखो, बराबर आए तो बराबर लिखो, नहीं आए तो नहीं लिखो बराबर। और जब बराबर आते हैं तो क्या निष्कर्ष रहा, बराबर नहीं आए तो क्या निष्कर्ष रहा, दोनों ही बातें लिखनी होती हैं। बराबर आए ना तो निष्कर्ष रहा कि सतत है, अतः x बराबर a पर फलन सतत है, अतः x बराबर a पर फलन कैसा है भाई, सतत है। अब हम चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज पर आ गए, 6.2। ठीक है, 6.2 के अंदर क्या है भाई, फलन की अवकलनीयता की जांच। और 7वां जो चैप्टर होगा उसमें हम अवकलन किया करेंगे, 6वें में अवकलनीयता की जांच करेंगे। ठीक, तो कोई फलन x बराबर a पर जैसे सततता देखी जाती है ना, ऐसे ही क्या फलन x बराबर a पर सतत है कि नहीं है, ऐसे ही x बराबर a पर अवकलनीय है कि नहीं है। ठीक, देखो अवकलनीय होता क्या है वैसे, मान लो ये कोई ग्राफ है ना, कोई फलन रहा होगा और इस जगह x बराबर a है। ठीक, और इस x बराबर a पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है, देखो अवकलज क्या होता है, एक तरीके से फलन के, अब मैं गणितीय रूप में बता रहा हूं, फलन के ग्राफ पर खींची गई, गणितीय रूप बता रहा हूं है ना, बाकी तो अवकलज जो है परिवर्तन की दर भी रहता है, पर मैं ग्राफीय रूप में बता रहा हूं यहां पे कि ग्राफीय रूप में अवकलज क्या व्यक्त करता है। तो फलन के ग्राफ पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता अवकलज होता है भाई। ठीक है, अवकलज एक तरीके से क्या होता है, अगर ग्राफीय निरूपण में देखें तो के फलन के ग्राफ पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। यदि हमसे कोई कहे x बराबर a पर अवकलज, यदि x बराबर a पर अवकलज ज्ञात करना हो, x बराबर a पर अवकलज ज्ञात करना हो यदि, तो इसका मतलब हो गया x बराबर a पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर दो आप। x बराबर a पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर दो आप। ठीक है, x बराबर a पर अवकलज ज्ञात करना हो ना, तो x बराबर a पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ही x बराबर a पर क्या कहलाएगा, अवकलज होगा। अच्छा, अब x बराबर a पर हम अवकलज कैसे ज्ञात करेंगे, सुनो।
यदि कोई रेखा होती और वो ग्राफ को दो बिंदुओं पर काटती, x1 और y1 और x2 और y2, ठीक है। माना, अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, x बराबर a पर अवकलज किसको कहेंगे? स्पर्श रेखा की प्रवणता को कहेंगे। अच्छा, जब स्पर्श रेखा की प्रवणता को कहेंगे तो मैं अब प्रवणता का सूत्र ज्ञात करने में लग रहा हूं। स्पर्श रेखा की प्रवणता का सूत्र ज्ञात करने में लगाऊंगा मैं, अब उसमें लगूंगा, है ना। तो देखो क्या कर रहे हैं, उद्देश्य समझ गए मैं क्या करने वाला हूं। होने को तो x बराबर a पर अवकलज ज्ञात करना है, पर x बराबर a पर अवकलज होता क्या है? x बराबर a पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो अवकलज ज्ञात करना और स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करना एक ही बात होती है, तो प्रवणता ज्ञात कर रहे हैं, वही अवकलज होगा। तो देखो कैसे, मैं यहां से ज्ञात करते करते इस पर पहुंचूंगा। यह है स्पर्श रेखा, तो है ना, यह कोई साधारण जीवा है जो वक्र को दो जगह काट रही है। पहले मैं इसकी ज्ञात करूंगा और इसी के प्रारूप को इसमें ले जाऊंगा। फिर देखो कैसे, माना रेखा वक्र को दो बिंदुओं, माना कोई रेखा है ना, स्पर्श रेखा नहीं है, माना कोई रेखा वक्र को दो बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 पर काटती है, ठीक है। तो उस रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी? तो उस रेखा की प्रवणता कितनी होगी पता है क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसा क्लास 11th में है। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण y2 माइनस, समीकरण नहीं सॉरी, प्रवणता। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, y और fx एक ही बात रहती है, ठीक है, जानते हैं वैसे आप लोग, ऐसी बात नहीं है नहीं जानते हो। y और fx एक ही बात रहती है। तो y2 कहो और चाहे fx2 कहो, माइनस y1 कहो और चाहे fx1 कहो, अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अच्छा सुनो, यदि स्पर्श रेखा के केस में देखें तो ये दोनों बिंदु एक ही होंगे, ठीक है। यानी इनका जो अंतर है ना x2 माइनस x1 वो जीरो ही होगा, लगभग जीरो लेके चलेंगे इसमें। वैसे तो जीरो ही होना चाहिए, ठीक है, पर जीरो लगभग जीरो एक ही बात रहती है, तो लगभग जीरो से हमारे डेरिवेशन हो जाते हैं, इसलिए लगभग जीरो लेंगे। मैं क्या कहने वाला हूं, स्पर्श रेखा के केस में ये दोनों बिंदु देखो, यूं लेता हूं अगर मैं, यूं यूं यूं, तो ये दोनों बिंदु नजदीक आते जा रहे हैं ना, और नजदीक आ गए और नजदीक आ गए और नजदीक आ गए। यानी स्पर्श रेखा के केस में ये दोनों बिंदु बिल्कुल ही नजदीक आ जाएंगे, लगभग जीरो होगा इनका अंतर। स्पर्श रेखा के केस में, स्पर्श रेखा के केस में, स्पर्श रेखा के लिए ये जो x2 माइनस x1 है, अगर मैं इसे h कह दूं तो कितना रहेगा? लगभग जीरो।
भाई स्पर्श रेखा तो यहां होती है कॉर्नर पे, दो बिंदु थोड़ी होते हैं स्पर्श रेखा में, एक ही होता है, यानी कि दोनों बिंदुओं का अंतर क्या होगा, लगभग 0 हो जाएगा। तो स्पर्श रेखा के लिए x2 माइनस x1, यानी अगर इसको मैं h कह दूं कितना रहेगा, लगभग 0। ठीक है, तो ऐसे कहा जा सकता है स्पर्श रेखा की प्रवणता, एक भरी गया है, आगे मिटाता हूं इसको, है ना, आप नोट कर लेना, ये मत लिखना। ठीक है, ये लिख लो आप। हाँ, तो हमारा क्या चल रहा था कि स्पर्श रेखा के लिए x2 माइनस x1 को अगर मैं h कहूं तो लगभग कितना हो जाएगा, 0। भाई ये दोनों बिंदु बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे। तो यदि x1 बराबर a हो तो x2 जो है a प्लस h ही तो होगा। देखना x2 माइनस x1 h ही आ जाएगा। अरे एक a है तो दूसरा बिंदु a प्लस h ही तो होगा। स्पर्श रेखा के केस में दोनों बिंदु में लगभग बराबर ही ले रहा हूं, कह तो दिया है h टेंस टू कितना, 0। x1 बराबर a है तो x2 भी कितना है, लगभग a ही है, मतलब कितना है, a प्लस h, और h कितना, लगभग 0। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता देखना जरा आप। स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी, इसी में जमा दो, ये तो सूत्र है व्यापक सभी रेखाओं के लिए। x2 की जगह a प्लस h रख दो, x1 की जगह a रख दो। f a प्लस h माइनस f a अपॉन में x2 माइनस x1 जो कि कितना, h, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, और यदि मैं x2 को a मानूं तो इससे पहला वाला क्या होगा, a माइनस h होगा। यदि x2 बराबर a हो ना तो x1 कितना रहेगा, a माइनस h, उससे जस्ट पहले होगा भाई। और अगर उसे रखते हैं इसी सूत्र में तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता इसी सूत्र में जमा रहा हूं, एफ x2 तो कितना है, a, माइनस एफ x1 a माइनस h अपॉन x2 माइनस x1 h ही बैठ रहा है। बुक में आपको इस प्रारूप में ना लिख के एफ a माइनस h को आगे रखता है, तो माइनस कॉमन लेके नीचे ले जाओ माइनस को, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0, इसमें से माइनस कॉमन लेके नीचे ले जाएंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, एफ a माइनस h माइनस एफ a अपॉन माइनस h। ठीक है, तो ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता मानी जाएगी और ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, अच्छा, इससे तो बोलते हैं दायां अवकलज और इसे बोलते हैं बायां अवकलज। और तरीका कोई से निकालो, स्पर्श रेखा की प्रवणता तो समान ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि लिमिट, इनको बोल रहा हूं मैं, इसको दायां अवकलज बोलते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस h माइनस एफ ए बटे h
क्या कहलाता है? दायां अवकलज कहलाता है। कोमा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। मैंने शुरू में बता दिया था अवकलज क्या होता है? स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक, अच्छा, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, ये दाईं ओर का काम में लिया है, इसलिए दाईं ओर से प्रवणता निकाली है, दायां अवकलज बोल देते हैं। ये बाईं ओर से निकाला है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? बायां अवकलज बोल देते हैं। प्रवणता ही क्या कहलाती है? अवकलज। बाईं ओर का बिंदु काम में लिया है तो बायां अवकलज, दाईं ओर का बिंदु काम में लिया है तो दायां अवकलज। अरे बिंदु बायां लो चाहे दायां लो, अगर प्रवणता निकाली है तो दोनों से संभव है, तो दोनों क्या आनी चाहिए? बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रही है, इसका मतलब प्रवणता में गड़बड़ है, मतलब अवकलज में गड़बड़ है, मतलब अवकलज नहीं निकलेगा। जिनका अवकलज नहीं निकलता है ना, तो वे अवकलनीय नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं भाई, प्रवणता तो चाहे तो इन दोनों से निकालो चाहे इन दोनों से निकालो, क्यों? ये दोनों बिंदु भी एक मान रखें, ये दोनों बिंदु भी एक मान रखें, ये दोनों मतलब इधर वाला और ये मान रखें बराबर, और ये बराबर मान रखें, तो जब दोनों से निकाल सकते हैं तो बराबर आनी चाहिए, चाहे बायां काम में लो चाहे दायां। अगर बराबर नहीं आ रही है तो प्रवणता नहीं आ रही है, प्रवणता नहीं आ रही है तो अवकलज नहीं आ रहा है, अवकलज नहीं आ रहा है तो अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीय के लिए क्या आवश्यक है? प्रवणता आना। और प्रवणता के लिए क्या आवश्यक है? इन दोनों का मान बराबर आना। तो मैं अंत में निष्कर्ष लिख रहा हूं कि फलन x बराबर a पर अवकलनीय होगा यदि, फलन x बराबर a पर अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज, यानी कि एफ ए प्लस एच, थोड़ा नीचे कर देता हूं, देखो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, यानी कि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज। ठीक है, कल जब आप वीडियो देखो तो एक बार इसका अंत जरूर देख लेना। कल से अपन क्वेश्चन करेंगे अवकलनीयता के। फलन अवकलनीय होगा यदि दायां अवकलज बराबर बायां अवकलज, यानी ये और ये बराबर हो तभी। अब अवकलज के लिए क्या किया करेंगे हम? इनके मान ज्ञात किया करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे, बराबर आए तो अवकलनीय, अदरवाइज नहीं है। फिर भी कल करेंगे क्वेश्चन, आज आप क्वेश्चन रहने देना। आप तो मैं कह रहा हूं चौथे चैप्टर की प्रैक्टिस बरकरार रखना। ठीक है, 6.1 में भी कोई खास जटिलता नहीं है। ठीक।